हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फैक्ट क्लिकर के इस चैनल पर। वियतनाम की कैपिटल वियंतियानी में अभी साउथ चाइना सी को लेकर एक काफी बड़ी घोषणा और एक तरीके से सबसे बड़ा स्टेटमेंट भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है। और इस स्टेटमेंट में उनके द्वारा कहा गया है कि लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू साउथ चाइना सी क्रिटिकल फॉर द पीस, और ये कह के इन्होंने सीधा सीधा चाइना को टारगेट कर लिया है। हम सभी जानते हैं कि साउथ चाइना सी का जो इलाका है काफी विवादित रहा करता है, क्योंकि चाइना ने यहाँ पर 9 डैश लाइन को आपका खींचा हुआ है। और इस 9 डैश लाइन सबसे ज्यादा प्रभावित करती है फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनोई और भी अन्य देशों को। तो अभी ईस्ट एशिया की समिट आपकी कंडक्ट हुई है वियतनाम में, और ये 14th एडिशन इसका था, जहां पर भारत ने कई मुद्दों पर जो है अपनी तरफ से अपने विदेश नीति की बातें रखी हैं। और इस समिट में भारत के द्वारा कहा गया है कि the East Asia Summit process will complete 2 decades next year, and India will contribute towards a stronger East Asia Summit process. He said India will continue to uphold ASEAN unity and centrality through our Act East Asia policy. आप सभी जानते होंगे कि 2014 में जब मोदी 1.0 गवर्नमेंट आई थी, तो भारत सरकार के द्वारा लुक ईस्ट पॉलिसी को बदल करके एक्ट ईस्ट पॉलिसी आपका कर दिया गया था। और इस बार के समिट में हमारे विदेश मंत्री ने काफी इंपॉर्टेंट बातें कही हैं, जैसे कि उनके द्वारा कहा गया है कि सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन पासिंग थ्रू द साउथ चाइना सी आर क्रिटिकल फॉर पीस, स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडो पैसिफिक रीजन. The code of conduct should be substantive and effective, consistent with international law, and should not prejudice legitimate rights and interests of nations not पार्टी टू डिस्कशन। तो देखिए, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ चाइना को ही आपका कटघरे में ठहराया, और उन्होंने कहा कि किसी भी देश को प्रीजुडिस नहीं होना चाहिए, यानी कि रूढ़िवादिता उनको बरतनी नहीं चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि चीन के द्वारा ये कहा जाता है कि पूरा का पूरा साउथ चाइना सी हमारा है, और ये जो 9 डैश लाइन आप देख पा रहे हो इंक्लूडिंग ताइवान, ये पूरे चाइना का है। तो इसको लेकर जो है सभी देश काफी चाइना की जो है निंदा किया करते हैं। और इस बार भारत ने चीन के सामने ही बैठकर, और चीन के तरफ ही, साउथ चाइना सी के तरफ ही वियतनाम में ये मीटिंग हो रही, वहीं पर इस बात को आपका रख दिया है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कई देश इससे प्रभावित भी हैं। चाइना के द्वारा समय समय पर चाइना की जो कोस्ट गार्ड है वो फिलीपींस की कोस्ट गार्ड के ऊपर वाटर कैनन से हमला करती है, और इस न्यूज को आपने कई बार कई मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखा भी होगा। China claims most of the South China Sea as its own, while the Philippines, Vietnam, Malaysia, Brunei, Taiwan have counter claims over the maritime area. और इसको लेकर आपको याद होगा 2016 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मामला फिलीपींस ने ले गए थे, जहां पर चाइना के विरोध में, यानी कि चाइना के अपोजिट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का आपका फैसला आया था, लेकिन उस फैसले को स्वीकार करने से चाइना ने मना कर दिया था। और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि The South China Sea provides shipping routes connecting Northeast Asia with Southeast Asia and West Asia. तो साउथ चाइना सी का ऐसा इलाका है जो कि कई आपकी सीज को कनेक्ट कर देता है, जैसे कि सी ऑफ जापान को, और आपका अगर आप पैसिफिक ओशन की तरफ जाएंगे तो वहां पर। एट द मीटिंग मिस्टर जयशंकर ऑल्सो कॉल्ड फॉर द डी एस्केलेशन एंड रिस्ट्रेंट इन द गाजा। तो गाजा पर भी आपकी बातें हुई, यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट पर भी बात हुई, और किस तरीके से इजराइल जो है हमास के बीच में युद्ध हो रहा है उसमें सीज फायर हम कैसे ला सकें, इस पर वर्ल्ड लीडर्स ने अपनी चर्चा की। इसके बाद ही अभी यानी कि 21 घंटे पहले ही सैटरडे को हमारे विदेश मंत्री के द्वारा 31st आसियान रीजनल फोरम जो कि वियंतियानी में आपके कंडक्ट हुई, वहां पर भी इन्होंने चर्चा की, जिसमें कोविड, कॉन्फ्लिक्ट एंड क्लाइमेट हाईलाइट आवर प्रिडिक्टमेंट टुडे, सॉल्यूशन कैन ओनली इमर्ज थ्रू कोऑपरेशन, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड कनेक्टिविटी। तो भारत ने जो मेनली कोविड-19 और क्लाइमेट पर जो है आसियान में बात की है। आसियान का फुल फॉर्म एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, और 1992 से ही भारत इसमें ऑब्जर्वर आपका रहा हुआ है। साथ ही साथ भारत के द्वारा चाइना के विदेश मंत्री वांग ई से मुलाकात की गई, जहां पर दोनों देशों के द्वारा बायलैटरल रिलेशनशिप को बूस्टअप करने के लिए जो बॉर्डर में इन दोनों के देश के बीच में खटास आपकी चल रही है उसको कैसे हम रिजॉल्व कर सके, LAC पर हम एक प्रकार से रिसोल्यूट एक्शन ला सकें। और भारत का हमेशा मानना है कि हम किसी भी तरीके से चाइना को मनाकर जो है अपने बॉर्डर्स को जो है डिमार्केट कर सके, यानी कि कौन सा हिस्सा भारत का है, कौन सा हिस्सा आपका चाइना का है। तो यहाँ पर कहा गया है कि इंडिया चाइना शुड स्टेप अप डायलॉग
रिलेशंस हैव इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट। तो ये चाइना के विदेश मंत्री के द्वारा एक पॉजिटिव अप्रोच से बात की गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत के विदेश मंत्री सभी देशों के विदेश मंत्री से मुलाकात आपकी बायलैटरली कर रहे हैं और इन्होंने अभी यानी कि संडे को ही जो है अमेरिका के विदेश मंत्री के साथ आपकी बात की और भारत और क्वाड का किस प्रकार से सहयोग रहेगा इस पर दोनों देशों के द्वारा आपकी चर्चा की गई है। आप सभी जानते हो कि भारत एक प्रायद्वीप कंट्री है जहां पर भारत के तीनों तरफ पानी है और हमारे दो दुश्मन देश हैं, एक तो चीन, एक तरफ आपका पाकिस्तान, और दोनों से हमने युद्ध आपके लड़े हुए हैं। चाइना से 2 युद्ध लड़ा है, पाकिस्तान से 4 युद्ध हमने लड़ा हुआ है और साउथ चाइना सी का इलाका इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर कई देशों की एक प्रकार से ट्रेड खतरे में है और भारत का भी काफी बड़ा ट्रेड यहाँ से होकर गुजरता है। तो इस कारण से भारत एक नई नीति को लेकर आपका आगे बढ़ता जा रहा है। अगर हम डिस्प्यूटेड क्लेम साउथ चाइना सी में देखें तो ये फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनोई, वियतनाम, फिलीपींस के बीच में है। 5 ट्रिलियन US डॉलर से भी अधिक शिप बोर्न इस ट्रेड से आपका पास करती है और मेनली इसमें ऑयल एंड गैस जो है एक छोर से दूसरे देश छोर आपके जाते हैं। तो ट्रेड यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट आपका हिस्सा रहा है। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा पिछले ही साल संसद में एक बयान दिया गया था, यानी कि एक सांसद के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया तो उस पर भारत ने कहा कि साउथ चाइना सी इज अ मेजर वाटरवे एंड ओवर 5 ट्रिलियन डॉलर US dollar trade passes through the sea lanes in this region. As per information available, over 55% of India's trade passes through South China Sea and Malacca Strait. तो आप देख सकते हो कि भारत का 55% जो ट्रेड है साउथ चाइना सी से होकर गुजरता है। इसीलिए भारत ने कहा है कि यहाँ पर कम्युनिकेशन और पीस अच्छे तरीके से होनी चाहिए। वहीं पर चाइना अपने नेवल प्रेजेंस को बढ़ाते जा रहा है। भारत ने भी कहा है कि हम आने वाले समय में टोटल 6 एयरक्राफ्ट कैरियर को डेवलप करेंगे। भारत के पास अभी टोटल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और इसी साल लगभग सितंबर अक्टूबर के महीने में जो है भारत मालाबार एक्सरसाइज को भारत में ही आपका कंडक्ट करेगा, जिसमें भारत का साथ देंगी जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका देश। वहीं पर इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी अब चाइना के विजिट पर जाने वाली हैं, जहां पर वो चाइना के साथ मुलाकात करेंगी और चाइना के साथ बायलैटरल रिलेशनशिप को जो है बूस्टअप करने में एक तरीके से कॉमन इंटरेस्ट पर चर्चा करेंगी। लेकिन आप सभी को ये भी पता हो कि अभी इसी साल जून के महीने में G7 की मीटिंग इटालिया में कंडक्ट की गई थी और इससे पहले G2023 की समिट जो है भारत में आयोजित हुई थी, जहां पर सभी देशों ने चीन को आड़े हाथों लिया था और G20 की मीटिंग में चाइना ने पार्टिसिपेट आपका नहीं किया था। इस बार G20 की मीटिंग जो है ब्राजील के द्वारा होस्ट किया जा रहा है, जहां पर भारत चाहेगा कि हम अपने सहयोगी देशों को साथ लेकर जो है अपने ट्रेड को बूस्टअप कर पाएं। और भारत के लिए सबसे अच्छी खबर यह है कि सिक्योरिंग मोंगला पोर्ट इज ह्यूज विन फॉर इंडिया बांग्लादेश टाइज। तो देखिए, मोंगला पोर्ट के डेवलपमेंट का प्रोसेस चल रहा था, चाइना भी इसमें काफी इंटरेस्टेड था कि बांग्लादेश के द्वारा इनको ये प्रोजेक्ट दिया जाएगा, लेकिन इस प्रोजेक्ट को भारत ने अब जीत लिया है और भारत के नाम हो गया है। लेकिन चाइना however will continue to be involved in multiple projects. Bangladesh is a signatory of the Belt and Road Initiative, जिसको 2013 में चाइना के द्वारा चलाया गया है and has received a number of loans and investment from Beijing. ढाका ने आपके चाइना से 6 बिलियन US डॉलर का आपका एक्सटर्नल डेप्ट लिया हुआ है। On the other hand, India's 2024 budget has allocated only 120 crore rupees to the Bangladesh in foreign aid, a reduction of 40% from the last budget. तो भारत ने इस बार बांग्लादेश के बजट में कटौती की हुई है ना, और इस बार हमने बजट इनको 140 करोड़ का दिया है। लेकिन भारत सभी अपने पड़ोसी देशों को बजट दे रहा है जिससे कि उनका भी उत्थान आपका हो सके। और अब भारत के द्वारा भारत के इकोनॉमिक सर्वे में रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत चाइना से इंपोर्ट अब नहीं करेगा, लेकिन भारत अब ज्यादा जोर ये देगा कि चाइनीज कंपनियां भारत में आए और यहाँ पर मैन्युफैक्चर करें। तो ये भारत के लिए काफी अच्छा रहेगा, जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था और भी सुदृढ़ हो सकेगी। और अगर हमको साउथ चाइना से इंडियन ओशन में दबदबा स्थापित करना है तो हम अपने ट्रेड को और हमें अपने आर्म फोर्सेस को और भी मजबूती देनी होगी। अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप सभी लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल का नाम फैक्ट